नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत झारखंड के जल प्रपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बोरहा घाघ, यानी कि इसका डी आंसर होगा दोस्तों बोरहा घाघ, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जल प्रपात कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुरहा घाघ जल प्रपात किस जिले में स्थित है। तो बुरहा घाघ जल प्रपात जो है ये दोस्तों लातेहार जिले में स्थित है, यानी कि इसका सी राइट आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि बुरहा घाघ जल प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बुरहा घाघ जल प्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो ये होगा क्या, बूढ़ा घाघ नदी पर, यानी कि इसका डी राइट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि बुरहा घाघ जल प्रपात को ऊंचाई कितनी है। दोस्तों बुरहा घाघ जल प्रपात की जो ऊंचाई दोस्तों वो कितनी है, तो 450 फीट, यानी कि 450 फीट है ये बुरहा घाघ जल प्रपात की ऊंचाई। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि बुरहा घाघ जल प्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बुरहा घाघ जल प्रपात को और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है लोधा घाघ। क्या दोस्तों, लोधा घाघ, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। तो झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जल प्रपात कहलाता है हुंडरू जल प्रपात, यानी कि इस क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा स्वर्ण रेखा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई जो है दोस्तों वो है 243 फीट का, यानी कि लगभग 243 फीट जो है दोस्तों ये हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कहलाती है। इसका आंसर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो ये हुंडरू जलप्रपात जो है वो कौन से जिले में है, तो ये रांची जिले में दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ये दसम जो है दोस्तों ये दसम जलप्रपात है वो किस जिले में है, तो ये रांची जिले में है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दसम जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये कांची नदी पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 130 फीट का है, यानी कि याद रखना दोस्तों 130 फीट का जो है दोस्तों ये दसम जलप्रपात की ऊंचाई कहलाती है। याद रखना इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम धारा, जिन्हें दोस्तों जोन्हा जलप्रपात भी कहा जाता है। ओके, तो गौतम धारा कहें या तो जोन्हा जलप्रपात कहें, या दोस्तों ये किस जिले में स्थित है, तो याद रखना रांची जिले में। इस क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये गौतम धारा जलप्रपात जो दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना राढ़ू नदी पर, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है गौतम धारा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों ऊंचाई कितनी है ये गौतम धारा जलप्रपात की, तो ये इसका आंसर क्या होगा 55 फीट, यानी कि दोस्तों 55 फीट जो है ये गौतम जल धारा की जो ऊंचाई है इसकी फीट है। अगले क्वेश्चन देखिएगा सदनी घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सदनी घाघ जलप्रपात दोस्तों ये किस जिला में है, तो ये है दोस्तों गुमला जिला में। कहा, गुमला जिला में, यानी कि इस क्वेश्चन का शेष का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये सदनी घाघ जलप्रपात जो है दोस्तों ये स्थित है संख नदी पर। किस नदी पर, संघ नदी पर। अगले क्वेश्चन देखिएगा सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 200 फीट का है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है।
तो हिरनी जो है ये जलप्रपात दोस्तों वो है किस जिला में? तो याद रखना पश्चिमी सिंहभूम में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि हिरनी जलप्रपात किस नदी पर है? तो हिरनी जलप्रपात जो है दोस्तों वो है गरहा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? गरहा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गौतम घाघ जलप्रपात जो है दोस्तों वो किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है लातेहार जिले में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई जो है दोस्तों वो है 120 फीट का, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि घाघरी जलप्रपात किस जिले में है? तो घाघरी जो है दोस्तों वो एक जलप्रपात है, वो किस जिला में है? तो ये दोस्तों लातेहार जिले में है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मोतीझरा जलप्रपात कहाँ है? तो मोतीझरा जलप्रपात दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये राजमहल में है, याद रखना इस क्वेश्चन का से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों मोतीझरा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? तो याद रखना अजय नदी पर, यानी कि इस क्वेश्चन का भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? तो 150 का फीट का है, यानी कि 150 फीट का जो है दोस्तों ये मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई कहलाती है। अगले क्वेश्चन है कि रजरप्पा जलप्रपात किस जिले में है? रजरप्पा जो जलप्रपात जो है दोस्तों वो है रामगढ़ में। कहा? रामगढ़ में, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर है? तो रजरप्पा जलप्रपात जो है दोस्तों वो किस नदी के संगम पर है? तो ये दामोदर और भेड़ा के संगम पर है। ये दो नदियां दोस्तों, दामोदर नदी और भेड़ा नदी, जो कि संगम कहलाता है वो है रजरप्पा जलप्रपात उसी पर। ओके, अगले क्वेश्चन देखिएगा, पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? खूंटी, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? गुमला जिले में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो मिर्चैया जलप्रपात जो है ये दोस्तों लातेहार में स्थित है, याद रखना इस क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? गिरिडीह, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निंदी एवं घाघरिया जलप्रपात किस जिले में है? तो निंदी एवं घाघरिया जो जलप्रपात है वो है दोस्तों कहाँ? लोहारदगा में। लोहारदगा में दोस्तों ये जलप्रपात जो है जिले में स्थित है, याद रखना है इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मोनीडीह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दोस्तों मोनीडीह जलप्रपात किस जिले में है? तो याद रखना धनबाद जिले में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सोनुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सोनुआ जलप्रपात दोस्तों ये है रांची जिले में स्थित, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमा घाघ एवं सिरका का जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये प्रेमा घाघ एवं दोस्तों सिरका का जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? गुमला में, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, मोनीडीह या भटिंडा। दोस्तों मोनीडीह जलप्रपात का है या भटिंडा जलप्रपात का है दोस्तों एक ही नाम है, तो वो जो है किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों ये स्थित है धनबाद जिले में। किस जिले में? धनबाद जिले में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में मिलते हैं? दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा कि झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में दोस्तों? तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा? रांची जिला में, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।